नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन आरजे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट से क्वेश्चन, यूनिट से मेजरमेंट का। और इसमें से सियोरिटी एक न यूनिट्स पूछी जाती है किसी न किसी की। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि जो होती है ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण दिया हो, दिशा न दी गई हो, ऐसी राशियों को कहा जाता है अदिश राशि। जैसे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, इसमें कोई दिशा नहीं दी होती, लंबाई, चाल, विद्युत धारा, समय, आयतन और कार्य आदि। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो पूछा जाता है, जो बार बार पूछा गया एग्जाम में, वो है आपका कार्य। कार्य और विद्युत धारा का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि अदिश है या सदिश। पर इसमें जो है दिशा नहीं दी होती है, सिर्फ परिमाण दिया होता है, इसीलिए यह अदिश राशि में गिना जाता है। और सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि में क्या होता है, जो परिमाण है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी होती है। मतलब उस यूनिट से, मतलब उस राशि से पता चलता है कि उसमें दिशा दिशा कहाँ है, मतलब किस दिशा की ओर मतलब जा रहा है, कार्य कर रहा है, या फिर विस्थापित हो रहा है, या फिर त्वरण हो रहा है, वेग हो रहा है, या फिर किस दिशा में बल लग रहा है। तो इसीलिए ये सदिश राशि में गिने जाते हैं। देखिए, जो बस इसमें बस डिफरेंस यही है कि इसमें जो है आपका परिमाण दिया होता है, दिशा नहीं दी होती, और सदिश राशि में क्या होता है, दिशा दी होती है। चलिए अगला देखते हैं, मात्रक। मात्रक क्या होता है? किसी राशि के मापन के निर्देशक मानक को मात्रक कहा जाता है। आगे देखते हैं, मूल मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? ऐसे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य किसी मात्रक की आवश्यकता नहीं होती, तो वो मात्रक कहलाते हैं मूल मात्रक। जैसे जैसे लंबाई का मात्रक एम है, मतलब मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर है। और ताप का मात्रक केल्विन है। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला है, सॉरी। तो इसमें किसी भी राशि को, मतलब किसी सॉरी मात्रक को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ना ही तो देखो एम एक ही बार आ रहा है, एम स्क्वायर तो है नहीं। क्षेत्रफल जैसे वो क्षेत्रफल के लिए आता है, उसमें क्या होता है, उसमें दो यूनिट मिलके, मतलब दो मात्रक मिलके एक मात्रक बनाते हैं, इसलिए उनको व्युत्पन्न कहा जाता है। इसको डिस्कस करते हैं। जैसे ये इसमें क्या होता है, ऐसे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे आपका बल हो गया, मतलब बल, इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन होती है। इसमें दो या दो से ज़्यादा मात्रक होते हैं, इसलिए व्युत्पन्न में गिना जाता है। जैसे दाब, द्राव को सॉरी बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, सॉरी। तो न्यूटन को, जो न्यूटन नापा, मतलब बल को न्यूटन से नापते हैं, पर न्यूटन में जो मात्रक हैं वो सिर्फ एक मात्रक नहीं होता, कई मात्रकों को मिला के न्यूटन बनता है। मतलब
न्यूटन में कई मात्रकों का यूज़ किया जाता है। जैसे प्रेशर का जो होता है पास्कल होता है, इसमें भी जो कई सारी मात्रक या यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है। कार्य का मात्रक जूल होता है और विभव का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है। विभवांतर का तो याद ही होना चाहिए, कई बार पूछा गया। कार्य का भी कई बार रिपीट हो चुका है, प्रेशर का भी कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, और फोर्स का भी। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब पद्धति की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीजीएस पद्धति। इसमें क्या है, जो लंबाई को जो मापा जाता था वो था सेंटीमीटर में, और जो मास मतलब द्रव्यमान को मापा जाता था वो ग्राम में मापा जाता था, और जो समय को मापा जाता था वो सेकंड में मापा जाता था। इसको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्रेंच पद्धति या फिर मीट्रिक पद्धति किसको कहा जाता है। तो फ्रेंच पद्धति और मीट्रिक पद्धति इसी को कहा जाता है, मतलब सीजीएस पद्धति को ही फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। आगे देखते हैं एफपीएस पद्धति। इसमें क्या है, जो लंबाई है वो फुट में मापी जाती है। पाउंड मतलब जो मास द्रव्यमान है उसको पाउंड में मापा जाता है, और समय को सेकंड में मापा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसको क्या कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। तो परीक्षा में पूछा जाए कि एफपीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है, ब्रिटिश पद्धति, या ब्रिटिश पद्धति को ही एफपीएस पद्धति कह सकते हैं, मतलब कहते हैं, सॉरी। और एफपीएस की फुल फॉर्म जो होती है फुट पाउंड सेकंड होती है, जो आपका पिछला पढ़ा आपने सीजीएस की जो फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होती है, और सिस्टम। तो आगे देखते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। वही जो आपका लंबाई मीटर में मापी जाती है, द्रव्यमान आपका किलोग्राम में मापा जाता है, सेकंड समय आपका सेकंड में मापा जाता है। और बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति जो 1960 में जो अधिवेशन हुआ था मापतोल के लिए, इसमें से स्वीकार किया गया, और ये जो है एमकेएस पद्धति का ही संशोधित या कह लें उसका परिवर्तन करके ही एक रूप बनाया गया है। आजकल जो है इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें मूलतः जो 7 तो मूल मात्रक हैं और आपके 2 संपूरक मात्रक हैं। तो बात कर लेते हैं संपूरक मात्रक की। जो आपका समतल कोण है ये आपका रेडियन में मापा जाता है, और जो ठोसिया कोण होता है ये स्टेरेडियन में मापा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो चलिए आगे देखते हैं। और देखिए इसमें क्या लंबाई का नहीं पूछता है, बहुत आसान है इसका, प्रतीक नहीं पूछेगा, द्रव्यमान का भी कम। जो इम्पोर्टेंट है ये है विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, सही मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ए से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए से। और जो ताप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताप का जो मात्रक होता है केल्विन होता है, जो के से डिनोट किया जाता है। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला, जिसको सी डी से मतलब स्मॉल सी स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। और पदार्थ की जो मात्रा है उसको मूल में मापा जाता है। तो ये चारों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए ड्राइव यूनिट्स हैं जिनकी मतलब ऐसे ही मात्रक दिए हुए हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो याद करने बहुत ज़रूरी है। इसमें देखो क्षेत्रफल का दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। देखिए राशि की परिभाषा ये मैं जब आगे चैप्टर कराऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। तो इसमें अभी मैं समझाऊंगा तो आपको कम समझ में आएगा,
और जब मैं चैप्टर्स पढ़ा दूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तब आपका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रिवाइज कर सकते हो। देखिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें आयतन का जो मात्रक है वो है मीटर क्यूब, या गैलन भी, गैलन से क्या नापा जाता है, मतलब आयतन को गैलन में मापा जाता है। घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है केजी पर मीटर क्यूब, या फिर केजी m⁻³ चाल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, बहुत ईजी है। वेलोसिटी का भी मात्रक यही होता है। ये पूछा जाता है त्वरण का। त्वरण मैंने बता दिया था आपको, सदिश राशि है, यह मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर s⁻²। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। बल का जो मात्रक होता है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। संवेग का जो मात्रक होता है, ये सारे इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। संवेग का जो मात्रक होता है वो है केजी मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड, ये भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड। आवेग का यही मात्रक होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये डिग्री संवेग और आवेग का दोनों की जो यूनिट होती है वो सेम होती है, तो ऐसे भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब इनमें से किसकी जो ऐसा यूनिट है वो सेम है। ठीक है। अब देखो दाब का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दाब का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, इसलिए। हाँ, पर मैं उसको आगे डिस्कस कर लूँगा, पहले आप इन्हीं को समझिए क्योंकि वो आपको कम समझ आएगा, क्योंकि अभी आपने पूरी चैप्टर्स पढ़े नहीं होंगे। तो आगे देखते हैं। कार्य और ऊर्जा की जो ऐसा यूनिट है वो सेम होती है, न्यूटन मीटर या फिर जूल। कैसी तरीके से बोल सकता है, न्यूटन मीटर पूछ लेगा या फिर जूल, दोनों में से कोई ऑप्शन आ जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है। शक्ति का जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल पर सेकंड या वॉट। और विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर सेकंड या फिर कूलाम। एम्पियर सेकंड या फिर कूलाम। विद्युत जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। विद्युत धारिता का जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है फेरेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। चलिए और राशियों की भी ऐसा यूनिट देख लेते हैं। जैसे कि जो विशिष्ट ऊष्मा है, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है जूल पर केजी पर केल्विन। आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हिर्ट्ज, मतलब हिर्ट्ज में मापा जाता है इसको। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन प्रति मीटर। ज्योति फ्लक्स को वेबर में मापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी पूछा गया है कि तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है, इसको मापा जाता है मीटर में। और प्रदीप्ति घनत्व वो जो मापा जाता है वो मापा जाता है लक्स में। चलिए और दूरी के मात्रक की बात कर लेते हैं। दूरी के जो मात्रक में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रकाश वर्ष। कई बार पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष का संबंध, मतलब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये जो है आपका दूरी का मात्रक है। और ये एक प्रकाश वर्ष में निर्वात में प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। और जो एक लाइट ईयर होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और खगोलीय इकाई क्या होती है, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। और एक जो
खगोलीय इकाई में जो होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। अगर ये मतलब किलोमीटर में होगा तो इसमें से 3 माइनस कर लीजिए, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसमें अगर मीटर से किलोमीटर में आएगा तो इसमें 12 हो जाएगी। इसी तरीके से पार्सेक है, ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, इम्पोर्टेंट है। पूछा जाएगा कि दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है वो कौन सी है, वो पार्सेक है। और एक पार्सेक में क्या होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर है। अगर मीटर में पूछा जाएगा तो अगर आपको यूनिट्स याद है मतलब किस में कितना होता है तो आप इसे आराम से कर लोगे। 3.08 में अगर मतलब इसमें देखा जाए किलोमीटर होता है तो किलोमीटर के लिए इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 3.08 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। तो चलिए अगली जो वीडियो आएगी से उसमें मैं जितने भी मतलब ग्रुप डी वगैरह NTPC वगैरह और जो वानी परीक्षा में जो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा उसका वीडियो लेके आऊँगा।